नमस्कार साथियों। तो एक नया अपडेट निकल के आ रहा है हमारे सामने। रीट 2022 आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन हेतु निर्देश या प्रक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट में जो है फॉर्म एक बार एक्सटेंड होकर डेट भरे जा चुके हैं। तो अब अगर आपको संशोधन करना है उससे संबंधित संशोधन से संबंधित जो निर्देश आए हैं उन निर्देशों को एक बार अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा आवेदन पत्र में संशोधन। सबसे पहले दे रखा है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए 25 मई 2022 यानी देखिए कल 25 मई है, कल प्रातः 10 बजे से लेकर 27 मई तक रात्रि 12 बजे तक ये खुला रहेगा। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो 25 मई 2022 प्रातः 10 बजे से लेकर 27 मई तक ये खुला रहेगा। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे तो आप कर लीजिए। जो भी आपको आवेदन में चेंजेस करने हैं ये अंतिम अवसर है, क्योंकि आपको पता है जैसे गवर्नमेंट सर्विस में लगते हैं तो जो सूचनाएं हमारे पास हम फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं वो सारी सूचनाएं सही होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर गलत होती है तो उसमें जो है ना हम संशोधन नहीं कर पाते हैं। आगे हमें जब जॉब लगती है हमारी तो डिटेल जो हमें फॉर्म भरना पड़ता है तो उस समय दिक्कतें आती हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये हमारे सामने देखो रेड लाइन में दे रखा है कि अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन में कोई संशोधन करने हैं तो वो कर लीजिए, ये अंतिम अवसर है, इसके बाद अवसर नहीं रह जाएगा। क्या क्या संशोधन कर सकते हैं देख लीजिए। अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, मोबाइल नंबर, परीक्षा का स्तर यानी लेवल 1 2, फोटो, हस्ताक्षर, इनमें कोई संशोधन नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें जो हैं इनमें आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। जैसा आप सबको पता है जैसे अपन फॉर्म भरते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, एक सिग्नेचर, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनमें हम संशोधन नहीं कर सकते। इनके अलावा जो चीज़ें दे रखी हैं उनमें हम संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए संशोधन जो है प्रक्रिया है ये भी हमें समय पर ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब अंतिम समय पे हम संशोधन करते हैं तो उस समय पर हमारी जो साइटें भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, हम प्रॉपर संशोधन नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी हमें असुविधा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखिए आपसे आग्रह है कि आप अपने पूर्व में प्रिंट किए गए आवेदन पत्र की जांच कर लें, जो संशोधन वांछनीय हो तो उनके ऊपर गोला बना लें। देखिए जो ना जो डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन दिया है आपको कि आप आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल लो, उस पर गोला बना लो, गोला बनाकर लिख लो कि क्या संशोधन करना है। क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन में संशोधन की प्रक्रिया में आएंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा और उसी समय आपको संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन करना होगा और OTP का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और OTP को वेरीफाई करने के लिए 30 मिनट तक वैलिड रहेगा। जैसे अपने को पता है आधार में 10 मिनट तक मान्य रहता है, या कई जगह कई साइट पे 3 मिनट तक ही OTP मान्य रहता है, इसमें 30 मिनट का समय दिया गया है। क्योंकि वेबसाइट बिजी चलती है, रीट में कितने फार्म भरे गए हैं, लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखते हुए हमें 25 तारीख को जैसे ये खुले तो तुरंत हमें कर लेना चाहिए जो भी चेंजेस हमें करना है। OTP भेजने के बाद कंप्यूटर पर ब्राउज़र को बंद नहीं करना है, उसको आगे पीछे भी नहीं करना है, नहीं तो फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। उसके बाद दे रखा है इसमें वेबसाइट उपलब्ध लिंक पर संशोधन हेतु लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके चालान नंबर, आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, माता का नाम, जन्म दिनांक ये भरकर आप जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका आवेदन पत्र खुल जाएगा। आवेदन पत्र खुलने के बाद ये दे रखा है भी OTP भी किसी को नहीं बताएं। अगर आप किसी ई मित्र पर, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट अपना वेरिफिकेशन खुद कर सकें, खुद संशोधन कर सकें, ये हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, ज़्यादातर ई मित्र या साइबर कैफे पर अपना संशोधन करवाते हैं अभ्यर्थी, और ये जो लोग होते हैं इतने ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्किल्ड बंदे नहीं रखते ज़्यादातर लोग जो कि सही सूचनाएं भर सके। तो आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपने सामने ही संशोधन करवाएं ई मित्र या साइबर कैफे पर, ताकि सही संशोधन कर सकें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी होगी। बोर्ड का कहने का मतलब है कि आपकी ही जिम्मेदारी, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो आपकी बनस्पति कर रहा है, ठीक है। तो संशोधन की समझ जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, इसलिए OTP किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को साझा नहीं करें। फिर दे रखा आवेदन पत्र खुलने पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, परीक्षा के स्तर, फोटो, हस्ताक्षर में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप प्रविष्टि में संशोधन कर सकते हैं। आप अपने आवेदन पत्र में कि एक बार ही संशोधन कर सकते हैं, इसलिए जो पहले सूचना दी ना वो बिल्कुल सही है।
कि आप क्या कर लीजिए, पहले एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट लेकर उस पर करेक्शन जो है उनको गोला कर लीजिए, ताकि आप सही जहाँ पे आपको चेंज करना है वही चेंज कर सकें। तो एक बार ही आपको संशोधन का मौका मिलेगा, इसलिए प्रिंट लेकर जहाँ संशोधन करना चाहते हैं संशोधन पर मार्क कर लें, और संशोधन पर मार्क करके जो है आप संशोधन कर लें और फिर सबमिट करें, और चेक करके सबमिट करें, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद किसी भी स्थिति में पुनः आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो ये रीट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा निर्देश है। रीट 2022 में किस प्रकार से आपको आवेदन पत्र में संशोधन करना है, ये सारी सूचनाएं इसमें दी गई हैं। इनको आप एक बार ध्यान से समझ लें, पढ़ लें और उसके बाद संशोधन करें, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो और फिर परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।